गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है या हुआ था जिसकी वजह से आप अभी तक स्टक हो, तो वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, या जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में क्यों हो, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना या सिखाना चाहती है, और अभी आगे आपको क्या करना है। ओके, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, या कुछ भी जिसकी वजह से आप परेशान हो, सफर कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ये क्यों है। तो आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो देख सकते हैं मैंने 3 ब्रेसलेट्स यहाँ पर रखे हैं और ये चक्रा ब्रेसलेट्स हैं। जो पहला वाला ब्रेसलेट है ये थ्रोट चक्रा के लिए है। अगर आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से काम नहीं करता है, आपकी लोगों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है, आप जो कहना चाहते हो वो सही ढंग से नहीं कह पाते, तो उन लोगों के लिए है ये थ्रोट चक्रा का ब्रेसलेट। ये बैलेंस करता है आपके थ्रोट चक्रा को, एक्टिवेट करता है। दूसरा जो है ये हार्ट चक्रा के लिए है, हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। अगर आपको बहुत इनसिक्योर फील होता है, डर लगता है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। और ये है क्राउन चक्रा। ओके, तो ये तीनों ब्रेसलेट्स हैं और इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आपको पता है कि किस तरीके से करना है। वीडियो आप पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, और इसके बाद आपको इन पर कुछ देर मेडिटेट करना है और जो ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको दिक्कत होती है इस तरीके से, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो चिट बनाने का, जो कि मैं किया करती थी शुरुआत में, जब मैं इस जर्नी में थी शुरू में। और मुझे भी ऐसे डाउट्स होते थे कि पता नहीं इंट्यूशन मेरी काम कर रही है या फिर नहीं, समटाइम्स, हमेशा नहीं बट समटाइम्स। तो उस वक्त मैं चिट बनाया करती थी, छोटे छोटे से पेपर पर यस नो या कुछ भी लिखकर, उसके बाद उनको फोल्ड करके रख देती थी सामने और मदर यूनिवर्स को प्रे करते हुए एक चिट उठा लिया करती थी। तो जो भी सामने होता था, उस चिट में जो भी होता था, मैं उसे ही फिर फॉलो करती थी और वो लकीली मेरे लिए काम करता था। तो आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, आई थिंक ये आपके लिए काम करेगा। और अगर ये भी समझ नहीं आता तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, वहां पर नेम के इनिशियल्स हैं, उसके आधार पर चूज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है, अपनी इंट्यूशन से आपने चूज करना है, सही हो या गलत हो, लेकिन प्रैक्टिस भी इसी तरीके से हो पाएगी। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा देख लो, लेकिन फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे अगर इस तरीके से चूज नहीं करोगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना आगे चल के। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग्स के जैसे आपने नहीं इसको लेना है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो होते हैं उनको रखें, जो नहीं होते हैं उनको जाने दें। एंड ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है। डजेंट मैटर कि आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल, किसी भी कैटेगरी में आते हो आप रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। रिपीट कर देती हूँ, हमारा एक ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहीं से मैं रीडिंग्स लिया करती हूँ, मतलब आपकी बुकिंग्स होती हैं, वहीं पर मैं आपको रीडिंग देती हूँ। तो आप वो ऐप इंस्टॉल कर लें, वहीं से बुकिंग कर लें। मेल रीडिंग्स अभी अवेलेबल हैं, तो वो ही आपको मिल पाएंगी। अगर आप कॉल करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, वो अभी पॉसिबल नहीं है, होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग जानना चाहते हैं तो हाँ, मैं इसी मंथ करूंगी, या तो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर। तो आपको अलर्ट रहना है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रीडिंग कर दूंगी। फ्री रीडिंग सेशंस हो जाएंगे, होते रहते हैं। एंड जो लोग ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी में मैं अब रीडिंग्स क्यों नहीं डाल रही, करियर के लिए डालती थी और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए डालती थी, अब क्यों नहीं डाल रही, क्या हो गया। एक्चुअली मुझे लगातार सेम मैसेजेस ही मिल रहे थे, तो वही मैसेजेस मैं बार बार पोस्ट करती तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो अगर एनर्जीज चेंज होती हैं, मैं आपके लिए रीडिंग पोस्ट करूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे ध्यान रहता है, ख्याल रहता है, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से हेल्प करनी है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ या फिर मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल रही या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
प्रायोरिटी मैं आपको ही देती हूँ और जो भी आपके भले के लिए होगा मैं करूँगी। तो अभी एनर्जी सेम थी तो वही बार बार गाइडेंस देना, आप खुद सोचो ना, वो ठीक नहीं लगता, राइट? वही एक बात बार 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 बार। तो लेट्स सी कि एनर्जीज चेंज होती है या नहीं। जैसे ही होंगी मुझे पता लग जाएगा। मेडिटेशन करती हूँ, मैसेजेस आते हैं, जैसे ही मुझे लगेगा कि मुझे कुछ अभी बताने की ज़रूरत है मैं तुरंत रीडिंग डालना शुरू कर दूंगी। ओके, तो चलिए आज की ये रीडिंग देखते हैं, शुरू करते हैं कि पूछते हैं मदर यूनिवर्स से कि क्या रीज़न है सिचुएशन में आपके आने का और क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, क्यों हो, रीजन क्या है। लेट्स सी। सो मेरे रीडिंग करने का तरीका आपको पता ही है, मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकालती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ओके, और जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इस फैमिली में लोग क्या गांव से भी हैं? ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ही छोटे गांव से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शायद पूरी तरीके से समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता है। बताइएगा मुझे। चलिए, मैंने फील्ड देखा और एक कुआं भी, इसलिए मैंने पूछा। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके, Nine of Pentacles, Ten of Rods, all right, the Fool, और देखते हैं क्या निकल कर आता है for you। काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट चलिए देख लेते हैं। अवेकनिंग, एक्शन, डिलाइट, सिंप्लिसिटी, मिरेकल्स, फुलफिलमेंट। सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर और बहुत पॉजिटिव हैं। चलिए और देखते हैं। इन कार्ड्स को मैं बाद में ठीक कर दूंगी, कोई नहीं। आगे देखते हैं क्या बताया जाता है आपको कि जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में आप क्यों हैं, क्या रीजन है। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, मेडिटेशन वगैरह, अपने चक्रा पर काम करना है, सब कुछ करते हैं। यहाँ से भी 2 कार्ड्स आए हैं। जस्टिस इज कमिंग एंड देन ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वार। Okay, flowers. Be honest with yourself.
ये कार्ड पहले भी आया है किसी रीडिंग में, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने करी है। यहाँ से फाइनल कार्ड निकालते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या कुछ है। ये कार्ड भी लेना चाहूंगी। बिटवीन वर्ल्ड्स ऑब्जर्वर, ओके। तो ये रहे आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा इन पर, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सुधार सकते हो इसको। ठीक है, चलिए। ऑलराइट गाइज, आई एम बैक। तो जिन्होंने भी थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट को चूज किया है उनके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूंगी। आप देखिएगा आपसे रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने जो चाहा अचीव किया, और आपका मानना ये था मैं कहूंगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कुछ वैसा ही बता रही है। आपका मानना ये था कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो पक्का वो आपको मिलता ही मिलता है। आउटकम आपको पहले से ही पता लग जाता है कि क्या होगा। आप इतने कॉन्फिडेंट थे और आपका जो अनुभव था इसको लेकर, आप उसको लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको ये लगता था कि मुझे इतना अनुभव है कि मैं इस प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी या कर दूंगा, और आप कर भी देते थे। राइट, कुछ ऐसा है आपके, ऐसा था, है नहीं था। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड आपके पास आती है और कहती है कि भाई मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप उसको इस तरीके से सलाह देते होगे कि देखो आपके पार्टनर के साथ में ये दिक्कत है और इस तरीके से इसको ठीक करो, अगर ना हो ना तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इतना आप कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं अब आपके जो अनुभव रहे थे जीवन के, उसके साथ में कंपेयर करने के बाद उसको सोल्यूशन देते थे। ओके, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे आप दिखाई देते हो, थे, अभी नहीं हो, थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि आपकी प्लानिंग को देखते हुए नहीं होना चाहिए था। आप जो प्लान कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको पता था कि ये जो आउटकम है वो आपके फेवर में होगा, लेकिन नहीं हुआ। ओके, कुछ ऐसा हुआ है। और बात करें अगर आपके अनुभव की, तो वो भी आपको लगता होगा कि अरे मेरा अनुभव भी झूठा साबित हो गया, जैसे मैं सोच रही थी, जैसे मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया। और हो सकता है जो भी हुआ है उसके होने के बाद कई महीनों तक या सालों तक हो आई डोंट नो कि ये कितनी पुरानी सिचुएशन है, हो सकता है कल परसों की हो, तो अभी तक आप इसी सोच में बैठे हो कि ऐसा हो कैसे गया, या फिर ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, या मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या क्या है, सपना तो नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगा होगा। राइट, आप मुझे बताना कि आप ऐसे हो क्या, इतने कॉन्फिडेंट थे क्या, और क्या ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर आप ऐसे थे, तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप हर एक सिचुएशन को अपने अनुभव से जोड़ने लग गए थे। ओके, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने अनुभव के आधार पर सॉल्व करते थे कि ओके मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस वक्त मैंने ऐसा किया था, तो ये भी करेगी या करेगा तो ठीक हो जाएगा। या फिर आपके साथ में पास्ट में कुछ हुआ तो पास्ट के साथ में आपने प्रेजेंट को जोड़ लिया और आप उसके अनुसार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए, जबकि ये प्रॉब्लम दूसरी है, वो दूसरी थी। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप अटैच थे आपके पास्ट के साथ, आप अटैच थे आपके अनुभव के साथ। आपने ये आपके अंदर से वो चीजें चली गई थी जो हम कहते हैं ना कि मिरेकल्स होते हैं एंड गॉड है या मदर यूनिवर्स है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर हम ठीक तरीके से कोई काम करेंगे ना तो हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। इसमें भगवान क्या करेगा, इसमें मिरेकल्स क्या करेंगे, इसमें एंजल्स क्या करेंगे, इसमें मदर यूनिवर्स क्या करेगी। हमने मेहनत करी तो रिजल्ट ऐसा आया, हम मेहनत नहीं करते तो नहीं आता, सीधी सी बात है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो सोच आपकी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी सोच होने के बाद भी आज आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि तब तो आपको रीडिंग में भी बिलीव नहीं होना चाहिए। राइट, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, और मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, मतलब मैं ये कह रही हूं कि आपकी सोच ऐसी है।
तो अगर आपकी सोच के अनुसार चलें तो जो आपके साथ में हुआ है अभी वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर थी। बट यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, और हर किसी सिचुएशन को आप अपने साथ में नहीं जोड़ सकते, अपने पास्ट के साथ में नहीं जोड़ सकते। ना आप खुद को सलाह दे सकते हो, ना ही किसी और को भी दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी भी लगाते हुए देख रही हूं कुछ चीजों पर। बहुत ज्यादा आपने ऑब्जर्व किया, अपनी तरफ से कहानी बनाने की कोशिश करी, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत जा रही थी। जो भी सिचुएशन हो, आप उसको अपने अनुभव से जोड़ रहे थे, अपने पास्ट का जो भी आपका अनुभव रहा उसके साथ आप उसके लिए आप काफी ज्यादा उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें डाल रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, थकान आपको हो रही थी, बोझ सा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी आप सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, जो भी था, चाहे अब ये कनेक्शन हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, ये हो रहा था। तो आप ना बीच में अटक गए थे, एक तो आपका वर्ल्ड, एक कोई और वर्ल्ड, या फिर आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट। ओके, इस तरीके से आपकी सिचुएशन हो गई थी, आप स्टक हो गए थे। और इस एनर्जी में यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि आप ज्यादा दिनों तक रहें। आप बुलबुले बना रहे थे ऐसे समझ लो। जिनको फूटना ही था फूट गया जल्दी, ये हुआ। कोई बेस नहीं था आपके सोचने का, काम करने का। किसी भी सिचुएशन को आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ रहे थे, किसी भी सिचुएशन पर आप इतनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे थे कि जबकि वो एनर्जी लगाने लायक नहीं था, जो भी सिचुएशन था या जो भी टॉपिक था, लेकिन उसको आप एनर्जी दे रहे थे। कुछ भी था, कोई कनेक्शन था तो उसके बारे में बहुत ज्यादा आप सोच रहे थे, जबकि इतना सोचने का नहीं था। ऊपरी ऊपरी तरफ से अगर देखा जाए तो सीधी बातें थी। अगर कोई कनेक्शन आपका नहीं चल रहा था तो जो दिख रहा था वही था, लेकिन आप और ज्यादा डीप जा रहे थे। नहीं, इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है। पीछे का कोई रीजन नहीं था। वो कनेक्शन मिलना था और जाना था, या जॉब मिलनी थी और जानी थी, वो ऐसा ही था, फेटेड था। लेकिन आप फिर भी उसको और ज्यादा उसके अंदर तक जाकर रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कोई रीजन नहीं था। तो आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, एक तरीके से ऐसे समझ लो। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया हो। हर सिचुएशन को आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में नहीं जोड़ सकते, और हर सिचुएशन के पीछे का कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो भी आपके साथ हुआ उसके पीछे का कोई सॉलिड रीजन है। तो आप रीजन ढूंढने के चक्कर में ना खुद को थका रहे हो, खुद की एनर्जी को बेकार कर रहे हो। ठीक है, ये करने लग जा रहे थे। तो इसीलिए मदर यूनिवर्स ने वहीं पर ब्रेक लगाया। कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आपको धक्का तो पहुंचा है, और आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है, और आपको ये लगता है कि कैसे भी करके सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए। एंड लेट मी टेल यू, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि मैंने जो सोचा है और मेरा जो अनुभव कहता था वही सही होना चाहिए, ऐसा हो जाए। ओके, तो ये भी गलत है। यहां पर आपका ईगो आ जाता है बीच में। हालांकि यहां पर ये तो आपको बोला जा रहा है कि आप नाराज ना हो, परेशान ना हो, एंड जस्टिस अगर आपको चाहिए आपको मिलेगा भी, जो सही है वो होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि हीलिंग करने का टाइम है, ना कि युद्ध करने का। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ वो इसलिए हुआ, या जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कुछ चीजों को लेकर। और यूनिवर्स को ये बताना था कि हर एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मिरेकल्स भी होते हैं, यूनिवर्स भी है, भगवान भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, एंड जिस दिन आपने बिलीव कर लिया उसी दिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्या समझ आया होगा, कोशिश मैंने बहुत करी है। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। अभी आपको क्या करने की जरूरत है, लेट्स सी। मेक अ मूव। ओके, लिसनिंग टू विजडम। ओके, तो आपको जरूरत है समझने की, वो जो मैं आपको समझा रही हूं कि आप एंजल्स पे, मदर यूनिवर्स पर, भगवान पर भरोसा करना सीखें, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या है, क्या करना है आपको। फियर,
I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. And दूसरा है change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Okay? तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आए हैं, आपको समझना है कि वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप आगे बढ़े और भी चीजों को देखें. जरूरत है कि आप अपनी सोच को, अपने परसेप्शन को चेंज करें और फिर से एक नई शुरुआत करें. शुरुआत करें हीलिंग से, खुद को हील करें एंड धीरे धीरे करके ना ये चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक है. और फिर से मैं कहूंगी कि रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसके पीछे का कोई रीजन है जो रीडिंग में नहीं आया. कोई रीजन नहीं है. कुछ भी हुआ है उसका कोई रीजन नहीं है. वो ऐसा ही होना था और ऐसे ही एंड होना था. वही आपके लिए सही था, आपकी अवेकनिंग के लिए सही था. अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी सोच नहीं बदलते. बस ये समझ लो, ये सिर्फ आपकी सोच को बदलने के लिए हुआ है और कोई रीजन नहीं है. अगर कोई कनेक्शन आपका खत्म हुआ है तो, अगर आपकी कोई जॉब गई है तो, आपका बिजनेस अगर आप काम नहीं कर रहा तो, उसका रीजन सिर्फ ये है कि आप उससे ध्यान हटाकर कहीं और लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर बहुत ज्यादा लग रहा था. ओके, विच इज नॉट गुड फॉर यू. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. आई होप कि आपको समझ आया हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं और आप इस पर काम करें एंड जो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं वो आकर शेयर करें. मैं यही चाहूंगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. फिर अगले रीडिंग में मिलते हैं, वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो ऑल. तो अगर आपने हॉट चक्रा ब्रेसलेट को चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप हो, वो क्यों है, किस वजह से आपको इसे फेस करना पड़ रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है. Five of Pentacles, Four of Pentacles, Three of Pentacles. Wow, 3, 4, 5. Okay, Seven of Swords. Reflect on pride and ego. Surrender to the divine. Identify your health related fears. Leadership, opening, healing, return to center. Okay, to be fair, not for you. You already have all the answers. Okay, तो आपको आई थिंक पता है कि क्यों है. You can always rewrite the story और यहाँ पर भी राइट करके आया है. ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इन पर मेडिटेट करने के लिए. थोड़ा मेडिटेट करूंगी एंड देन
मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी हो रहा है वो क्यों है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी हर्ट चक्रा के ब्रेसलेट को चूज किया है उनका दिल ही बहुत अच्छा है एक्चुअली। आपका गाइस दिल बहुत अच्छा है, और जितना कि मैं देख पा रही हूं ऐसा लगता है कि आपके अच्छे दिल की वजह से ही आपको बहुत हर्ट किया गया, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों ने ऐसे हर्ट किया कि भाई ये दिल का अच्छा है तो इसका फायदा उठाया जाए, या दिल की अच्छी है इसका फायदा उठाया जाए, और कुछ लोगों ने ऐसे हर्ट कर दिया कि वो आपको समझ नहीं पाए। इस दुनिया में ना अगर कोई अच्छा करे तो लोगों को डाउट्स होते हैं कि क्यों अच्छा कर रहा है, ये अच्छे से बात कर रहा है या कर रही है तो क्यों, ये किसी की हीलिंग कर रही है कर रहा है तो क्यों, जैसे कि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया। ओके, ये किसी का भला सोच रहा है या सोच रही है तो क्यों, लोगों को शक होता है। और गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर के जो लोग हैं वो वही हैं जो किसी का भला सिर्फ इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनका कोई फायदा हो, राइट? तो शक पनप जाता है इस तरीके से। तो कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया और कुछ लोगों ने आपको गलत समझा और आपको हर्ट कर दिया। तो परिणाम ये निकला कि आपने खुद को चेंज करने का डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम खुद को चेंज करेंगे, हम स्वार्थी बनेंगे, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं, हम अपना सोचेंगे और अपना करेंगे, एंड दैट्स इट। और इसके चलते आपने बहुत कुछ ऐसा भी करना शुरू कर दिया जो कि फेयर नहीं था, जबकि आपके नेचर में क्या है, दूसरों के साथ में न्याय करना, दूसरों का भला सोचना, भला करना। बट सिचुएशन को देखते हुए, लोगों को देखते हुए आपने खुद को बदला, और इसी वजह से जिस सिचुएशन में आप हैं आपको लाया गया, ऐसे समझ लो। यूनिवर्स इसलिए आपको इस जगह पर लेकर आई है क्योंकि आपने खुद को चेंज किया। अब यूनिवर्स ये चाहती है कि वापस जैसे आप थे आप वैसे ही बन जाओ, क्योंकि वही आपके लिए बेटर है। और आई थिंक आपको ये पता भी है, आप फिर भी ये रीडिंग देख रहे हो। मुझे नहीं पता कि क्यों देख रहे हो, क्योंकि यहां पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि ये सब कुछ आपको पता है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, आप जो फेस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। यहां पर ना सिचुएशन ऐसी मालूम देती है कि बाहर वालों से ज्यादा आप खुद को हर्ट कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है आप जो कर रहे हो उसके लिए, और आप ये जानना चाहते हो कि आप इस जगह आए ही क्यों, क्यों लोगों ने आपके साथ गलत किया, क्यों लोगों ने आपको नहीं समझा, क्यों लोगों ने आपको दर्द दिया जिसकी वजह से आप चेंज हुए, और चेंज होने के बाद आपने वो कर दिया जो आप नहीं करना चाहते थे, राइट? देखो, हर्ट करने वाले तो मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन खुद को बदल देना दूसरों की वजह से ये गलत है। अगर लोग आपको हर्ट कर रहे हैं तो आप उनसे अलग रह सकते हो, उनसे डिस्टेंस बना लो और उनसे बात नहीं करो। लेकिन अगर आप खुद को चेंज करते हो, मान लो आप हमेशा सही करते थे लोगों के साथ, और अगर आप गलत करने लग जाओगे तो इससे तो आप ही असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि आप ये बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हो नहीं। ओके, आप स्वार्थी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करने में एक हद तक ही आप स्वार्थी बन पाओगे, या फिर स्वार्थ करने के बाद में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। स्वार्थ तो आप कर लोगे लेकिन वो चीज आपको तकलीफ देगी, और वही हो रहा है आपके साथ। जो सच में स्वार्थी होते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं होती, वो हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, उनकी हेल्थ पर असर नहीं पड़ता जैसे आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। आप दूसरों के साथ में बुरा कर रहे हो या अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हो, तो इससे आप मेंटली परेशान हो रहे हो, फिजिकली परेशान हो रहे हो, आपकी हेल्थ पर बात आ गई है। जो सच में ऐसे होते हैं ना, जिनका नेचर जो इस मिट्टी से बने होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो खुश रहते हैं, बल्कि उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हमने किसी का बुरा कर लिया और हमने अपना भला कर लिया। तो जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो, बेटर होगा कि सरेंडर कर दो जो भी है। ओके, तो अभी जिस जगह पर आप हो और जो आप फेस कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो ना, उसकी वजह आप खुद हो, कोई और नहीं है। मत बनो ना वैसे जैसे नहीं हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 गलत लोग आपके आसपास आ गए आपने खुद को बदल दिया। नहीं, इस तरीके से तो जो बुरे लोग हैं उनकी जीत हो गई, आप उनको जीतने दोगे?
दशहरे पर हमेशा हम रावण का पुतला बना के फूंक देते हैं। क्यों फूंकते हैं? क्योंकि बुराई का अंत होना चाहिए। यहां पर तो बुराई की जीत हो रही है, राइट? तो उस दिन तो पुतला फूंकते हो, अब क्या हुआ? क्या उसी दिन वो उसी दिन, क्योंकि होता है हमेशा, रिवाज है कि ऐसा करना है तो तभी करना है। अपनी असल जिंदगी में उसको अपनाना नहीं है। ये सारे त्योहार इसीलिए होते हैं कि हम असल जिंदगी में वो काम करें, इसलिए नहीं होते कि उस दिन कर दिया और चल भैया चलते हैं जय राम जी की। ठीक है, खुद को चेंज मत होने दो। आप अच्छे हो और अच्छे ही बने रहो। अच्छाई से ही बुराई को मारो, बुराई को खुद पर हावी मत होने दो। एक बार जीतेगी, 2 बार जीतेगी, उसके बाद नहीं जीत सकती। समझ आया? मेक अ मूव आपके लिए भी वही आया है जो कि पाइल 1 के लिए आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस फेट। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप ऐसे ही हो और आप अच्छे हो। खुद को स्वीकारो, जैसे हो वैसे स्वीकारो। ओके, खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप क्या कर सकते हो अभी जिससे कि इससे आप बाहर निकलो? I'm attracted to those people who serve my higher good. ऐसे ही लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है जो आपको समझें। सेल्फ एस्टीम, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए जो आपको समझें, आपकी वैल्यू को समझें। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ना करें जो कि आपको नहीं समझते हैं। आपको ये बोला गया है। तो आगे से आपको क्या करना है? आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। ऐसे अफर्मेशंस बोलने हैं जिनसे कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें। ओके, कार्मिक कनेक्शंस को नहीं, सोलमेट्स को, जो आपके सोल ग्रुप से हैं, जो आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें, आपको समझें। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 4 लोग होंगे, अपने होंगे, वो बेटर है। मेरा भी वही है। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है मेरे, 1-2 है मुश्किल से। ठीक है, तो वही करना है आपने। ऑलराइट, आई होप कि समझ आया हो। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। देखो यहाँ पर 2-2 कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भाई इश्यूज हैं आपके हेल्थ में। अपने हेल्थ का ख्याल रखो और इस पर काम करो। ठीक है, खुद को चेंज मत करो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। ठीक है, गुड। तो चलिए भाई, अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको जरूर आप लाइक करें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्राउन चक्रा ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं जिस सिचुएशन में आप हैं, क्यों हैं, क्या रीजन है। The Emperor, Hermit, 4 of Swords, 8 of Cups. Okay, truth to be told.
हील, आज सभी के लिए हीलिंग का कार्ड आया है। फॉरगिव एंड रिलीज। तो जो भी हो रहा है या जिस सिचुएशन में हैं आप, क्यों हैं, क्यों हैं, क्यों हैं। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, फिर आपको बताती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी क्राउन चक्रा को सिलेक्ट किया है उनका क्राउन चक्रा ही अनबैलेंस्ड है, इसीलिए आपने सिलेक्ट किया इसको, पता है। ओके, या तो आप बहुत जिद्दी हो और सिचुएशन को, लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते हो, या फिर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के साथ ही ऐसा है। मतलब जो लोग आपके जीवन में हैं वो भी कंट्रोलिंग नेचर के हैं और आप भी वैसे ही हो, या फिर आप एक दूसरे को देख देख कर ऐसे बन रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए फैमिली। शायद आपकी फैमिली ऐसी है जो कि एक पैटर्न को ना फॉलो करती रहती है। जैसे मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली फैसले लो, प्रैक्टिकली सब कुछ सोचना है, पैसा कमाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, लोगों के सामने ऐसी पोजीशन खुद की बनानी है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपसे कुछ कह नहीं सकें, आपको पावरफुल बनना है, आप बहुत पावरफुल हो, भले ही अंदर कुछ भी चल रहा हो, डजंट मैटर, भले ही आप अंदर से खुश हो या फिर नहीं हो, लेकिन आपको एक ये बनावटी जिंदगी जीनी है, क्योंकि इसी तरीके से आप इस दुनिया में रह सकते हो, सोसाइटी में रह सकते हो। तभी लोग आपके पैर छुएंगे, वैसे नहीं छुएंगे, कुछ ऐसा है। नियमों को तोड़ना नहीं है, बदलना नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीजें, मतलब कुछ चेंज नहीं करना चाहते। चेंज ना करना है, ना करने देना है, ना ही कुछ अलग करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है मान लो, तो जो रेमेडी आपके दादा परदादा आप दिया करते थे उस तकलीफ में, बीमारी में, वही रेमेडी आज भी यूज होगी और उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, कुछ ऐसा है। ओके, एंड उससे हटकर या बदलकर कुछ भी नहीं करना। जिस तरीके से पूजा पाठ होती थी वही तरीका अपनाना है, उससे हटकर बदलकर कुछ नहीं करना। जो रीति रिवाज पहले थे उन्हीं पर आगे भी चलते जाना है, उनसे हटकर, उनको बदलकर कुछ नहीं करना, चाहे वो कितना ही आपको नुकसान क्यों ना दे रही हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे करवा चौथ में क्या होता है कि भाई पानी नहीं पीती लड़की, है ना, पानी नहीं पीना होता है, खाना नहीं खाना होता है। बट आजकल क्या हो गया है, मैंने कुछ घरों में देखा है कि जो घर वाले हैं वो खिला पिला देते हैं, खिलाते नहीं है, पिला देते हैं। मतलब मिल्क दे दिया या जूस दे दिया कि भाई ऐसा है, आप ये पी लो, हेल्थ वेल्थ खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, लड़के की उम्र बढ़े ना बढ़े, लड़की की घट जाएगी, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो खिला पिला देते हैं। अब सोचो अगर वो ऐसा नहीं करें तो कितना रिस्की है ये। जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, अब करवा चौथ आ गया, फास्ट तो करना ही करना है, राइट, लेकिन भाई पानी तो पीते नहीं है। अब पानी पीते नहीं है तो दवाई कैसे खाई जाएगी, और अगर किसी के साथ में कोई सीरियस कंडीशन है तो वो कहाँ जाए, राइट, तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। पति की उम्र बढ़ी नहीं बढ़ी, अपनी घट वाली, है ना, ऐसा हो जाता है। तो समटाइम्स हमें चेंज करनी पड़ती हैं कुछ चीजें, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी सोच ऐसी है कि चेंज करना ही नहीं चाहिए, या फिर घर में भी ऐसा है, या सभी लोग ऐसे हैं। तो इन नियमों को तोड़ने के लिए ही जिस सिचुएशन में आप हो उसमें आपको डाला गया है कि भाई थोड़ा सा आप चेंज लाएं अपने सोच में, अपने परसेप्शन में, और जो भी पैटर्न एक है जिसे आप लगातार फॉलो करते रहते हो उसमें थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा चेंज करें, क्योंकि उसके बाद चीजें आपको सुंदर होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, उसमें सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है। मन ये कहता है कि हम खुल के जिएं, मन ये कहता है कि हम स्वतंत्र होकर जिएं, लेकिन आपने खुद ही खुद को बांध रखा है। या फिर कुछ लोग हैं जो आपको बांधते हैं और आप बंध जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो सही है, जबकि वो सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, इतनी हैवी एनर्जी है
और पता नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर भी पा रही हूं या फिर नहीं, लेकिन आपको बोला गया है कि आप रिलीज करना सीखें। ओके, और आपके साथ ये भी है कि अगर आपके पास्ट में कुछ आपके साथ हो जाए ना, तो उसको भी आप पकड़ कर बैठ जाते हो, माफ नहीं कर पाते किसी को, रिलीज नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी आज जिस सिचुएशन में हो, इसी वजह से हो। ना तो आपको फॉरगिव करना आता है, क्योंकि पकड़ने की आदत है ना, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो मान्यताएं हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे कोई घटना ही क्यों ना हो, आप पकड़ लेते हो, उसको छोड़ते नहीं हो। ओके, बहुत ज्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में रहते हो। इस अटैचमेंट की एनर्जी से निकालने के लिए आज आपको यहां पर डाला गया है। इस अटैचमेंट की वजह से सेल्फ लव इतना सा भी नहीं है आपके अंदर, इट इज वेरी बैड। आप सुनते नहीं हो, आपको कोई रेमेडी दी जाए तो आप फॉलो नहीं करते, आप मानते नहीं हो, कुछ करना नहीं चाहते। अगर आपको कुछ कह दिया कि भाई इस तरीके से ही आप हमेशा अपना काम करते रहे हैं, अभी इस तरीके से करो, तो वो तरीका हम करेंगे नहीं, हम तो वही करेंगे जो हम करते थे, राइट? हम वही करेंगे जो हमें बताया गया कि सही है। अब चाहे तुम हमें कुछ भी कहो, हम नहीं सुनने वाले, तो ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा है आपको, इसी वजह से, आपकी जिद की वजह से। ठीक है, आपको लगता है आपने अपनी मन की करी, फैमिली में झगड़ा होगा, कुछ नहीं होता, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता। आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो, लेकिन आपने सवाल पूछा कि ये क्यों है, आप इस सिचुएशन में क्यों हो, जिसमें भी आप हो, तो रीजन यही है कि आप चीजों को पकड़ते बहुत कसकर हो, आप छोड़ते नहीं हो। और बदलाव होना जरूरी है, चाहे अच्छा हो या बुरा। ओके, तो जितनी जल्दी ये स्वीकार लोगे कि हाँ बदलाव जरूरी है और हमें बदलना चाहिए, उतनी जल्दी सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। ओके, अभी भी समझ ना आया तो भाई अपने हिसाब से देख लेना। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हर्ट, आपको हर्ट चक्रा हील करना है। ऑलराइट, खोने का दुख, कुछ जाने का दुख, तकलीफ, इसी में घिरे हुए हैं आप। और जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे और खुद को हील नहीं करेंगे, और मैं आपको बता दूं ये आप सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, ये बहुत पहले से है जो चलता चला आ रहा है। कुछ भी है, आप अपने एंसेस्टर्स को पूजा करो, उनके लिए दिया वगैरह लगाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शादियां भी आपके घर में ऐसी होती होंगी ना, लेट, हेल्थ के इश्यूज भी रहते होंगे, शादियां भी नहीं होती होंगी, शादी हो गई तो अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पर एक डॉग है जिसकी डेथ हो गई है, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हुआ हो आपकी फैमिली में। और मुझे पता है अभी भी आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप मानोगे नहीं कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आप जिद्दी बहुत हो ना। ग्रिफ, यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपने खो दिया है ना, उसको ऐसे समझ लो कि अगर वो नहीं जाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम उसको अप्रिशिएट कर सकते थे, वो इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लेकिन हाँ, आगे मत करना ये तो आपको दुख से निकालने के लिए बोला जा रहा है कि वो होना जरूरी था। कुछ चला गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसकी वैल्यू को समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी खोते चले जाओ, तो इस दर्द से कभी बाहर निकलोगे ही नहीं। सेल्फ एस्टीम, आपको अपने रूट चक्रा पर काम करना चाहिए। एंड अगर ये एनर्जी रहती है तो इससे बाहर निकलो, किसी से जलने से कुछ नहीं होने वाला बच्चे, ठीक है? और थोड़े से चेंजेस लाओगे ना, बड़े सुधार होंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।